शिवानी सीधी और मासूम लड़की थी। शिवानी बहुत ही भोली लड़की थी। शिवानी के इसी भोलेपन की वजह से लोग उसका इस्तेमाल करते थे। शिवानी एक अनाथ बच्ची है जिसके माता पिता उसे बचपन में ही उसके मामा मामी के यहाँ छोड़कर चले गए थे। उसके मामा और मामी ने बताया था शिवानी के माता पिता का स्वर्गवास उसे छोड़ने के कुछ साल बाद ही हो गया था। शिवानी को बचपन से कभी प्यार नहीं मिला था। शिवानी को पता भी नहीं था आखिर प्यार क्या होता है। प्रवीण और दीपा शिवानी के मामा और मामी हैं। शिवानी के मामा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम साक्षी और छोटी बेटी का नाम नव्या है। साक्षी और शिवानी लगभग बराबर की उम्र के हैं। शिवानी साक्षी को बहनों की तरह प्यार करती है, लेकिन साक्षी शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं नव्या थोड़ी दिल की अच्छी है, जो शिवानी की कई बार काम करने में मदद भी करती है। शिवानी को उसके मामा और मामी किसी नौकर की तरह रखते हैं। कई बार नव्या मजाक में शिवानी को छेड़ती हुए बोलती है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई आएगा जो आपको इस पिंजरे से आज़ाद करेगा। नव्या की बात सुनकर शिवानी शर्माने लगती है। शिवानी भी कई बार सोचती है, क्या सच में कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझे रानी बनाकर रखेगा। शिवानी कॉलेज पढ़ती है। कुछ ही दिनों में शिवानी के कॉलेज ख़त्म होने वाले थे। प्रवीण और दीपा, जो शिवानी के मामा और मामी हैं, उन्हें आसपास के लोग कई बार बोलते भी हैं कि तुम इस मासूम लड़की की शादी करवा दो और इस अनाथ बच्ची का कन्यादान करके पुण्य कमाओ। लेकिन प्रवीण जी और दीपा जी बहुत ही लालची और मक्कार इंसान हैं। उन्हें लगता है अगर शिवानी की शादी हो जाएगी तो उनके घर में काम कौन करेगा, क्योंकि साक्षी तो वैसे कुछ काम नहीं करती और नव्या अभी छोटी है तो उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। इसलिए शिवानी के मामा और मामी ने तय किया कि वो कभी शिवानी की शादी नहीं करेंगे। जब ये बात नव्या ने शिवानी को बताई तो शिवानी दुखी होकर रोने लगी, क्योंकि वो भी इस पिंजरे से दूर होना चाहती थी। इसी बीच एक बड़े खानदान में साक्षी की शादी तय हो गई। साक्षी बहुत खुश थी क्योंकि लड़का अमीर और हैंडसम था। शिवानी का बचपन दोस्त भी है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य बचपन से ही शिवानी को पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात कभी शिवानी को नहीं बताई, क्योंकि शिवानी बहुत ही भोली और मासूम थी। ना जाने सच जानने के बाद शिवानी आदित्य के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन जब साक्षी की शादी हुई तो आदित्य को लगा कहीं अब शिवानी की शादी भी किसी और से ना हो जाए। इसलिए उसने नव्या के जरिए शिवानी तक अपनी बात पहुंचाई और उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां आदित्य ने शिवानी को अपने दिल की बात बताई। शिवानी ने थोड़ा वक्त मांगा। आदित्य डर रहा था कहीं शिवानी उससे रिश्ता न तोड़ दे। उस रात शिवानी रात भर सोचती रही, क्या मुझे आदित्य के लिए हाँ बोलना चाहिए। शिवानी ने आज तक आदित्य को दोस्त समझा था। शिवानी को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। शिवानी को तो बस पिंजरे से आज़ाद होना था। शिवानी सोचती है अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या होगा, क्योंकि शादी तो उसकी वैसे भी उसके मामा और मामी नहीं होने देंगे। शिवानी ने आदित्य को ना में जवाब दे दिया। आदित्य को बहुत बुरा लगा। आदित्य सोचता है क्योंकि वो एक मध्यक्रम परिवार से है, शायद इसलिए शिवानी ने मुझे ना कर दिया। आदित्य अनजान था शिवानी के ना कहने के पीछे के राज से। शिवानी की मजबूरी थी, इसलिए उसने आदित्य को ना बोला था। उसे आदित्य की भलाई के लिए ये सब कहना पड़ रहा है। साक्षी और उसका पति जब भी घर आते हैं तो साक्षी का पति शशांक शिवानी के बारे में पूछता था, तो साक्षी अपने पति से बोलती थी कि ये हमारे घर की नौकरानी है, जिसे सुनकर शिवानी को काफ़ी बुरा लगता था। एक दिन कुछ लोग शिवानी के बारे में मोहल्ले में पता कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने बताया कि शिवानी प्रवीण की बहन की बेटी है, जिनका बहुत साल पहले स्वर्गवास हो गया था। शिवानी का पता करते हुए वो लोग शिवानी के घर जा पहुँचे। उन्हीं में से एक औरत ने प्रवीण और उसकी बीवी दीपा के समक्ष शिवानी की शादी का प्रस्ताव अपने बेटे के लिए रखा। शिवानी के मामा प्रवीण ने बताया शिवानी उनकी जान का टुकड़ा है, इतनी आसानी से अपनी बेटी जैसी शिवानी की शादी नहीं करवा सकते। उस औरत ने मोहल्ले वालों से पहले ही मालूम कर लिया था कि शिवानी को उस घर में बेटी की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा जाता है। दीपा ने हैरानी से पूछा, आखिर शिवानी ही क्यों पसंद है आपको अपने बेटे के लिए, और आप हो कौन? उस औरत ने अपने बारे में जब बताया तो प्रवीण और दीपा के गले सूख गए, क्योंकि ये औरत और कोई नहीं अमीर उद्योगपति ध्यानचंद जी की बीवी अर्पिता जी थी। अर्पिता जी और ध्यानचंद जी का
एक ही बेटा है जिसका नाम वरुण है। ये सुनते ही प्रवीण और दीपा के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने अपने सूखे गले को थोड़ा पानी पिलाया और खुशी से बोलते हैं, मेरी एक बेटी नव्या है, आप उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। नव्या बहुत ही अच्छी लड़की है आपके बेटे के लिए। नव्या आपके बेटे को खुश रखेगी और मुझे लगता है आपके बेटे का मैच भी नव्या जैसी ही लड़की के साथ होगा। अर्पिता जी ने बताया, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। अगर आपने 3 दिन पहले का अखबार पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा वरुण कुछ दिन जेल में था और 4 दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। तभी प्रवीण जी बोलते हैं, हाँ सुना था, आपके बेटे ने किसी पार्टी में लड़ाई की थी जहाँ उन्होंने किसी पुलिस वाले को बहुत मारा था। तभी अर्पिता जी बोलती हैं, मैं चाहती हूँ वरुण की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे बदल दे, और शिवानी को देखकर मुझे लगता है वो मेरे बेटे को बदल देगी। अर्पिता जी के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द सुनकर दीपा और प्रवीण डर जाते हैं। उन्होंने कहा, नव्या से नहीं, शिवानी से ही शादी करवा लो अपने बेटे की। लेकिन शिवानी हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसकी शादी हम आपके बेटे से ऐसे कैसे करवा दें। अर्पिता जी ने मोहल्ले वालों से मालूम किया था कि शिवानी की मामा और मामी यानी प्रवीण और दीपा लालची हैं, इसलिए अर्पिता जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और बताया, अभी और भी पैसे दूंगी अगर तुम ये रिश्ता करवा दो तो। प्रवीण और दीपा पैसों की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। दोनों बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। तभी आदित्य वहाँ आता है और बोलता है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शिवानी को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। ना जाने क्यों आजकल की माँ को क्या हो गया है, जब अपना बेटा नहीं संभालता तो दूसरों की मासूम बेटियों को अपने बिगड़ेल बेटे से शादी करवा कर उन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। फिर वो माँ बदले में चाहती है कि वो लड़की मेरे बेटे को बदले। ये कोई नहीं सोचता, आखिर वो भी तो लड़की है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो इंसान है, कोई जादूगर नहीं। आदित्य थोड़ा रुक कर बोलता है, वो आपका बेटा है, आप जानो उसे कैसे सुधारना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके उस बिगड़ेल बेटे की वजह से शिवानी की ज़िंदगी खराब हो। आदित्य को नव्या ने एक दिन पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, कैसे नव्या की माँ ने शिवानी की शादी ना करने की कसम खाई है। नव्या ने ये भी बताया कि शिवानी भी आपको यानी आदित्य को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो डरती है, ना जाने समाज वाले उसके बारे में क्या सोचेगा। अगर हो सके तो आप शिवानी का रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएं और मम्मी से एक बार बात कर लें ताकि वो शिवानी का हाथ आपके हाथ में दे सके। अर्पिता जी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसी बीच दीपा और प्रवीण का सपना भी टूट जाता है। जिस बड़े घर का वो सपना देख रहे थे वो घर अब उन्हें टूटता नजर आ रहा था, क्योंकि आदित्य ने सारा मामला खराब कर दिया था। लालची मामा बोलते हैं, हम शिवानी की शादी किसी से भी करवा देंगे, लेकिन तुझसे नहीं करवाएंगे, निकल जा हमारे घर से। आज के बाद अगर तू हमें शिवानी के आसपास नज़र आया तो पुलिस में कंप्लेन करके तुझे जेल भिजवा देंगे। जब ये बात नव्या को मालूम चली तो नव्या ने सारा मामला शिवानी को बताया। शिवानी खुश भी थी और दुखी भी। शिवानी खुशी थी क्योंकि आदित्य उसके लिए खड़ा था, और दुख इस बात का था कि उसकी मामी और मामा कभी उसकी शादी आदित्य से नहीं होने देंगे। उधर अर्पिता जी अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने अपने पति यानी ध्यानचंद जी को बताया, जिस लड़की से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं उसके मामा और मामी तो मान गए हैं, लेकिन ना जाने वो लड़का बीच में कहां से आ गया। वैसे शिवानी के मामा और मामी बहुत लालची हैं। मुझे विश्वास है उसके मामा और मामी इतनी आसानी से हमारा रिश्ता होने नहीं देंगे। ध्यानचंद जी बोलते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा लाडला कहाँ है? कुछ दिन पहले ही तो जेल से आया है, कहीं फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तभी नौकरों ने बताया कि कल रात साहब देर से आए थे। ध्यानचंद जी चिंतित होते हुए बोलते हैं, अर्पिता जी आपको विश्वास है? क्या सच में वो लड़की है हमारे बेटे की ज़िंदगी बदल देगी? इतना बड़ा बिजनेसमैन जिस बेटे के लिए कमाया है, उस बेटे को उस बिज़नेस की कोई कदर ही नहीं है। दिन और रात आवारागर्दी करता रहता है। कभी कभी लगता है अगर हमारा एक बेटा और होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वरुण के होने से उसकी ज़िंदगी में चिंता के अलावा और कुछ नहीं था। आदित्य की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर प्रवीण और दीपा के पास जाती है, जहाँ दीपा ने उन्हें रिश्ते से मना कर देती है और बोलती है,
तुम्हारे बेटे आदित्य की शादी शिवानी के साथ मैं नहीं होने दूंगी। आदित्य की माँ शीला जी बोलती हैं, मुझे पता है तुम शिवानी को उन हवेली वालों को बेच दोगी ताकि वो बदले में तुम्हें पैसे दे। दीपा, तुम बहुत लालची हो गई हो। दीपा, कहीं ऐसा ना हो कि यही लालच तुम्हें महंगा पड़ जाए। दीपा और प्रवीण उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य और शिवानी की मुलाकात होती है, जहाँ शिवानी आदित्य को अपने दिल की बात बताती है। आदित्य खुश था। जिस लड़की के लिए मैं समाज से लड़ने को तैयार हूँ वो मेरे साथ खड़ी है। शायद शिवानी आदित्य के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन शिवानी को उसके मामा ने उसे पाला पोसा है, इसलिए उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। शिवानी चाहती थी उसके मामा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। एक दो बार तो शिवानी ने भी अपने मामा और मामी से बात करने की कोशिश की थी को उसके मामा ने उसे काफ़ी मारा और पीटा भी, जिससे शिवानी काफ़ी डर गई थी। कुछ ही दिनों में अर्पिता जी दोबारा प्रवीण और दीपा से मिलती हैं, जहां इस बार अर्पिता ज़्यादा पैसे देने की बात करती है। लालची मामा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और रिश्ता पक्का भी कर देते हैं। थोड़ी देर में नव्या शिवानी को लेकर आती है। शिवानी तो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि शिवानी के मामा और मामी ने शिवानी को धमकी दी थी, अगर वह इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी तो वह लोग आदित्य को मार डालेंगे। शिवानी नहीं चाहती थी उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाए। अर्पिता जी ने खुशी से शिवानी को देखा और अपना खानदानी कंगन उसके हाथ में पहना दिया। शिवानी ने अपने मामा जी के दबाव में आकर हाँ कर दी थी, लेकिन शिवानी को नहीं मालूम था जिस लड़के से उसकी शादी होने जा रही है वो लड़का बहुत ही खतरनाक है। वही आदित्य को जब मालूम चला कि शिवानी ने अपने घर वालों के दबाव में आकर हाँ की है, आदित्य को काफ़ी गुस्सा आया। उसने नव्या से बोला, मुझे शिवानी से मिलना है, हो सके तो आज ही, उसे कुछ बताना है। आदित्य शिवानी को उसके होने वाले पति के बारे में बताने वाला था। शिवानी की शादी वरुण से हो रही थी। वरुण किसी जानवर की तरह था। जब पंडित को वरुण की कुंडली दिखाई गई तो उसकी जन्म पत्री में 2 शादियों का योग था, इसलिए कोई भी अमीर खानदान अपनी बेटी को कुएं में क्यों डाले। शिवानी के माता और पिता तो नहीं थे, इसलिए अर्पिता जी ने शिवानी से शादी करने की सोची। अगर प्रवीण और दीपा सच्चाई जान भी जाते तो अर्पिता जी पैसों से उनका मुंह बंद करा देती। आदित्य आज शिवानी को सच्चाई बताने जा रहा था, उसके होने वाले पति वरुण की। आदित्य ने नव्या के जरिए शिवानी को संदेश भेजा और पुरानी झील के पास आने को कहा। शिवानी ने नव्या से कहा, आखिर आदित्य मुझे अकेले क्यों बुला रहा है, वो भी इतनी शांत जगह पर। नव्या बोलती है, आदित्य को तुम्हें कुछ बताना है। नव्या तो सच्चाई जानती थी वरुण की, लेकिन अपनी माँ के डर से चुप थी। लेकिन आदित्य को किसी का डर नहीं था, वो तो बस शिवानी को वरुण से बचाना चाहता था। आदित्य झील के किनारे शिवानी का इंतज़ार कर रहा था। शिवानी के आने से पहले ही कुछ गुंडों ने आदित्य को अगवा कर दिया। शिवानी घर से निकलती है आदित्य से मिलने के लिए। जब शिवानी झील के किनारे पहुंची तो वहां कोई नहीं था। शिवानी सोचती है, आदित्य ने यहीं बुलाया था मुझे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तभी वहाँ कुछ शराबी आते हैं। शिवानी उन्हें देखकर डरने लगती है। वो शराबी शिवानी के पीछे जाते हैं। शिवानी वहाँ से भागती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन शराबियों ने शिवानी को घेर दिया। शिवानी उन्हें धक्का देती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी शिवानी को दूर की झोपड़ी के पास आग जलते हुए दिखती है। शिवानी को वहाँ एक लड़का दिखता है। शिवानी उससे मदद मांगती है। वो शिवानी को झोपड़ी में छिपने को बोलता है। थोड़ी देर में जब वो शराबी चले जाते हैं तो वो लड़का शिवानी को बाहर आने को बोलता है। वो लड़का शिवानी की आंखों के डर देखता है और बोलता है, आप ठीक हैं अब? शिवानी बोलती है, धन्यवाद आपका मेरी मदद करने के लिए। शिवानी के पैर में चोट लगी हुई थी। उस अनजान लड़के ने शिवानी के पैर में मलहम पट्टी की। शिवानी ने उस लड़के से पूछा, आप यहीं रहते हो? उस अनजान लड़के ने हाँ में इशारा किया और दर्द भरी आवाज़ में बोला, मेरा कोई घर नहीं है। उस अनजान लड़के ने शिवानी को उसके घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया। नव्या ने शिवानी से पूछा, आखिर क्या बात हुई तुम्हारी आदित्य से? शिवानी ने सारी कहानी नव्या को बताई। नव्या ने बताया कि कोई अच्छा इंसान रहा होगा, तभी तो तुम्हारी मदद की। शिवानी ने अपनी मामी के मुंह से सुना था कि उसका जो होने वाला पति है वो बहुत ही अमीर और अच्छा लड़का है। नव्या सच्चाई जानती थी, लेकिन अपने माँ के डर के कारण चुप थी। कई बार तो नव्या सोचती है मुझे शिवानी को बता देना चाहिए, लेकिन माँ के खौफ के कारण नव्या ने चुप रहना ही ठीक समझा और प्रवीण जी ने 1 हफ्ते में ही शिवानी की शादी की तारीख
तय कर दी। नव्या और साक्षी दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम कर रही थी। कुछ दिनों से शिवानी देख रही थी उसके मामा और मामी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि अब शिवानी बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। शिवानी के बहू बन जाने के बाद उसके मामा और मामी के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका अंदाज़ा शिवानी को ना था और ना ही अर्पिता जी को। शिवानी की शादी 1 हफ्ते में ही होनी है, लेकिन शिवानी के मन में अभी भी बहुत से सवाल हैं क्योंकि उसने अभी तक अपने होने वाले पति को देखा था नहीं। यहाँ तक कि शिवानी तो नाम भी नहीं पता था। आखिर उसके होने वाले पति का नाम क्या है? यही सवाल लेकर वो अपने मामा और मामी के कमरे की तरफ गई, जहाँ उसने अपने मामा और मामी की बात सुन ली। शिवानी को अब मालूम चल गया था कि उसके मामा और मामी ने उसकी शादी के बदले अच्छी खासी मोटी रकम ली है, लेकिन शायद शिवानी ने पूरी बात नहीं सुनी। शिवानी नहीं जानती थी कि उसका पति एक दरिंदा है जो 2 बार जेल भी जा चुका है। शिवानी सिर्फ इतना ही जानती थी कि उसकी मामी और मामा ने अच्छी खासी रकम ली है। शिवानी भी सोच रही थी आखिर अर्पिता जी की इतनी अमीर औरत है तो उन्हें मुझ जैसे गरीब पर क्या पसंद आ गया जो उन्होंने मेरी ही कीमत लगा दी। नव्या ने बताया कि उसके होने वाले पति का नाम वरुण है। शिवानी खुश थी अपनी शादी को लेकर। शायद इसी खुशी में वह आदित्य को भूल गई थी। आदित्य को ध्यानचंद जी ने ही अगवा किया था क्योंकि उन्हें डर था अगर कोई शादी को रोक सकता है तो वो आदित्य है। इसलिए शादी हो जाने तक आदित्य को बंदी बनाया गया। दिन गुजरने लगे थे। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया था। मेहंदी की सुबह शिवानी और नव्या दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां शिवानी की मुलाकात उस अनजान लड़के से होती है। वो अनजान लड़का भी शिवानी से मिलकर खुश हो जाता है। शिवानी पिछली रात के लिए उसे धन्यवाद बोलती है। कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। विदाई के वक्त शिवानी खुश भी थी और दुखी भी। खुश थी क्योंकि अब वो उस पिंजरे से आज़ाद होने वाली थी। दुख इस चीज़ का था क्योंकि नव्या के रूप में उसे एक बहन और दोस्त मिली थी। अब उसे छोड़कर जाना होगा। शिवानी ने जाने से पहले नव्या से पूछा, आखिर आदित्य इतनी दिनों से गायब क्यों है? आदित्य ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? आदित्य मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, कहीं उसने गुस्से में खुद को ही कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। नव्या दुखी होते हुए बोलती, शायद आपकी शादी की खबर से उसने ये गांव छोड़ दिया है। शिवानी को दुख था क्योंकि उसके दिल में आदित्य के लिए अभी भी प्यार था, लेकिन शिवानी ने अब शादी कर ली थी तो शिवानी ने सोच लिया था कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाएगी। शिवानी खुश थी क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। शायद वो नहीं जानती थी एक नया पिंजरा उसका इंतज़ार कर रहा है और शायद ये पिंजरा पिछले पिंजरे से अधिक घिनौना और दर्दनाक होगा। विदाई तो हो गई, लेकिन अभी तक वरुण और शिवानी के बीच कोई बात नहीं हुई है। वरुण बहुत ही गुस्से वाला लड़का है जिसने आज तक औरत को कुछ नहीं समझा। उसकी नज़र में बस एक औरत थी जिसकी वो दिल से इज्जत करता था और वो थी उसकी माँ अर्पिता। बचपन से वरुण अपने माँ बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा है। उसे ज़रूरत थी अपने माँ और पापा के प्यार की। जब भी स्कूल में जाता तो उसके दोस्तों के साथ उसके दोस्तों के माता और पिता होते थे, लेकिन उसके साथ कभी उसके माता और पिता नहीं होते। कभी उसके पापा उसे ड्राइवर के साथ भेज देते तो कभी किसी रिश्तेदार के साथ। जब घर में पापा होते तो मम्मी बाहर होती और जब मम्मी घर में होती तो पापा बाहर होते। वरुण चाहता था उसके माँ और बाप उसके साथ रहे, लेकिन ध्यानचंद जी और अर्पिता जी तो बिजनेस को लेकर इतने परेशान रहते कि कभी अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते। जिंदगी की खेलने कूदने की उम्र में वरुण के दिल में रिश्तों को लेकर एक गुस्सा पैदा हो गया था। उम्र के बढ़ने के साथ मासूम वरुण अब बिगड़ने लगा था और उसके दोस्त उससे दोस्ती नहीं करते थे बल्कि उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वरुण एक अमीर बाप की औलाद था। लेकिन वरुण को तो बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए था, जिस प्यार की तड़प में आज 25 साल बीत गए। लेकिन उसके माँ बाप ने बचपन में कभी 2 वक्त उसके साथ बैठकर बात भी नहीं की। वरुण अपनी माँ अर्पिता के दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उसके माँ ही उसे थोड़ा बहुत समय दे पाती थी, लेकिन पापा ध्यानचंद उन्हें तो वरुण दिखता ही नहीं था। बचपन के हादसों की वजह से वरुण की जवानी बहुत ही खराब थी। वरुण नशे करने लगा था और गलत संगत में पड़ने लगा था, यहाँ तक कि उसकी पहचान गलत लोगों के साथ होने लगी थी, जिनसे उनके परिवार की गरिमा खराब हो रही थी। ये सब देखने के बाद अर्पिता जी ने तय किया क्यों ना अपने बेटे की शादी करवा दूँ।
अर्पिता जी अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करेंगी जो वरुण को बदल दे। साक्षी की शादी में उसने जब शिवानी को देखा तो ना जाने क्यों अर्पिता जी को ऐसा लगा जैसे शिवानी ही वो लड़की हो जो उसके बेटे को अच्छी राह दिखाए। अर्पिता जी ने शादी तो तय कर दी थी, लेकिन जन्म पत्री के अनुसार वरुण की 2 शादी का योग है। अर्पिता को डर था कहीं शिवानी जैसी मासूम लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अर्पिता को ये भी डर था ना जाने वरुण कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे मालूम चलेगा कि मैंने उसकी शादी पक्की कर दी है। और हुआ भी यही। जब वरुण को मालूम चला कि उसकी माँ ने उसकी इजाज़त के बिना उसकी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दी है तो वरुण ने अपने कमरे का सामान तोड़ दिया। ये देखकर अर्पिता जी काफ़ी डर गई थी। इसी डर की वजह से अर्पिता जी को दिल का दोहरा भी पड़ा। ध्यानचंद जी ने अपने बेटे वरुण को समझाया कि उसे अपने माँ की खातिर इस शादी के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ की यही ख्वाहिश है। माँ के प्यार में वरुण ने हाँ कर दी शादी के लिए, इसी उम्मीद में कि अर्पिता जी को अच्छा लगेगा। एक राज था जो अर्पिता जी भी नहीं जानती थी। वरुण की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन जब तक वरुण घर वालों को बताता उससे पहले ही उसकी बीवी की एक हादसे में मौत हो गई। ये वरुण का प्रेम विवाह था। शिवानी वरुण की दूसरी बीवी है। वरुण अब वर्तमान में आ चुका था जब वरुण और शिवानी की शादी हो गई थी। 2 अनजान एक पवित्र डोरी में बंध चुके थे। वरुण और शिवानी एक दूसरे के लिए अनजान है। शिवानी को लगता था उसका पति एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन वो नहीं जानती है कि वो जिस पिंजरे में अब कैद होने जा रही है, इस पिंजरे में उसकी बहुत सी परीक्षाएं होंगी जिनका सामना करने के लिए उसे हिम्मत और सब्र की ज़रूरत पड़ने वाली है। शिवानी का गृह प्रवेश हुआ। सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज वरुण की शादी हो गई थी। वरुण और शिवानी ने कुछ रस्में निभाई और सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। घर की औरतें शिवानी को कमरे में ले गए जहां शिवानी वरुण के आने का इंतज़ार कर रही थी। शिवानी घबरा भी रही थी, ना जाने वरुण जी कैसे होंगे। आज तक तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता जी और ध्यान जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब वरुण की शादी हो गई है, क्या खुद को बदलेगा वरुण? दरवाजे से गुजरते हुए वरुण को ध्यानचंद जी अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, वरुण बेटा, तुम्हें शिवानी को बीवी का दर्जा देना चाहिए। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए, अपनी बीवी की। वरुण वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वरुण जब कमरे में जाता है तो घूंघट में बैठी शिवानी को देखता है और सोचता है, ना जाने ये लड़की कभी मुझे समझ पाएगी या नहीं। वरुण और शिवानी एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से बोलते हैं, अरे आप तो वही हो। उस दिन जंगल में शिवानी की जान बचाने वाला वरुण ही था और उस दिन कपड़ों की दुकान में भी दोनों की छोटी सी मुलाकात हुई थी। वरुण हैरानी से पूछता है, तुम उस दिन किससे डरकर भाग रही थी? शिवानी बोलती है, वो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वरुण खुश होते हुए बोलता है, मैंने जितना सुना था तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते ही शिवानी शर्माने लगती है। शिवानी अपनी पलकें उठाती है और वरुण को देखती है। वरुण भी काफ़ी हैंडसम था। तभी वरुण शिवानी के हाथों को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम लड़कियों को मेहंदी इतनी पसंद क्यों होती है? अगर हाथ लाल करने का इतना ही शौक़ होता है तो बाज़ार जाकर हाथों में परमानेंट रंग क्यों नहीं करवा देती? वरुण की बात सुनकर शिवानी थोड़ा विचलित हो जाती है। वरुण बोलता है, मुझे मेहंदी की खुशबू से नफरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ये मेहंदी मेरे सामने कभी मत लगाना। शिवानी हैरानी से हामी भरती है। उधर नव्या रात भर सोचती है। नव्या ने अपनी बहन शिवानी के साथ ये क्या कर दिया? काश उसे वरुण की सच्चाई पहले ही बता देती। ध्यानचंद जी के गुंडों ने आदित्य को छोड़ दिया था। जब तक आदित्य शिवानी के मोहल्ले में पहुंचा तब मोहल्ले वालों ने बताया शिवानी की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आदित्य बिल्कुल अंदर से टूट गया था। आदित्य जानता था वरुण बहुत ही गुस्सा और जालिम किस्म का इंसान है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगली सुबह जब शिवानी तैयार हो रही थी तो शिवानी चूड़ी पहनने लगी और साथ ही पायल भी अपने पैरों में पहनने लगी। ये सब जब वरुण ने देखा तो वरुण गुस्से में बोलता है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम चूड़ियाँ पहनो या फिर पायल पहनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चूड़ियों की खन खन या पायल के छमछम से कोई मर्द तुम्हारी तरफ देखे। ये बोलते ही वरुण वहाँ से चला जाता है। शिवानी कुछ देर चुप रहती है और सोचती है, वरुण जी ऐसा क्यों सोचते हैं? जितना मैंने उनके बारे में सुना था वो एक अच्छे इंसान थे, शायद उन्हें ये सब पसंद ना हो, इसलिए वरुण जी के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो उन्हें पसंद नहीं है।
उस दिन जंगल में तो एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे रहे थे। अगले दिन ही उनके घर ध्यानचंद जी के मित्र अरविंद जी आते हैं। अरविंद जी और ध्यानचंद जी के काफ़ी पुराने मित्र हैं और ध्यानचंद जी अरविंद जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बचपन से अरविंद जी वरुण के दिल के काफ़ी नज़दीक रहे, क्योंकि वरुण के लिए ध्यानचंद जी के पास तो वक्त नहीं था। इसलिए कई बार वरुण को अरविंद जी अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अर्पिता जी और ध्यानचंद जी बोलते हैं, अरविंद जी कल हमारे बेटे की शादी थी, अपने आने में देरी कर दी। आप अरविंद जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आज तो आ गया हूँ। कल कुछ काम के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा था। तभी पीछे से वरुण आता है और अरविंद जी को गले लगा लेता है। अंकल जी, काश आप कल होते तो मुझे आपकी कमी खल रही थी कल। अरविंद जी बोलते हैं, अपनी बीवी से नहीं मिलवाएगा? वरुण थोड़ा सोचता है और बोलता है, बस अंकल जी, आने वाली होगी। अंकल जी, आप तो जानते हो, औरतों को शीशे के सामने आगे बैठा दो तो घंटों बैठी रहती है। आप चिंता मत करो, आने वाली होगी। वरुण पूछता है, अंकल जी कृष्णा कहाँ है? कल शादी में भी नहीं आया था। अरविंद जी बोलते हैं, हाँ, वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर गया है, बस कुछ दिनों में आ जाएगा। कृष्णा अरविंद जी का बेटा है जो अभी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। अरविंद जी और वरुण बात ही कर रहे थे, तभी शिवानी आती है। अरविंद जी की नज़र वरुण की बीवी शिवानी पर जाती है। अरविंद जी ने शिवानी को देखा तो कुछ सोच में पड़ गए। तभी वरुण बोलता है, अंकल जी कैसी लगी आपको मेरी बीवी? अरविंद जी थोड़ा संजीदा होते हुए बोलते हैं, ध्यानचंद तेरी बहू बहुत सुंदर है। ये बोलते ही अरविंद जी वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी को अपने ससुराल में अच्छा लग रहा था। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, आज तुम्हें शिवानी को लेकर उसके मामा के घर जाना चाहिए। जिस पर शिवानी जाने से मना कर देती है, क्योंकि शिवानी जान चुकी थी उसके मामा और मामी ने चंद पैसों के लिए उसका सौदा कर दिया था। उसके मामा और मामी ने शिवानी को वरुण की सच्चाई से भी महरूम रखा। शिवानी नाराज़ थी अपनी मामी, मामा और नव्या से। वरुण शिवानी की बात सुनते ही बोलता है, जब शिवानी ही नहीं जाना चाहती है तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? शिवानी सोचती है, मैं एक वस्तु बन गई हूँ जिसे खरीदा और बेचा जाता है। अभी एक पिंजरे से आज़ाद हुई हूँ, अब दूसरे पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, अपनी बीवी शिवानी को थोड़ा घुमा फिरा कर ले आओ, उसे भी अच्छा लगेगा। वहीं वरुण और शिवानी दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वरुण बार बार शिवानी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। शिवानी बोलती है, क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? वरुण बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बस सोच रहा था क्या मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं। शिवानी गुस्से में बोलती है, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ, इसलिए तो अभी तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी और अरुण दोनों मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं। आज वरुण का मूड भी अच्छा था और शिवानी से प्यार और मोहब्बत से बात कर रहा था। तभी वरुण को कॉल आता है और वो थोड़ा दुकान से बाहर चला जाता है। इसी बीच वहाँ आदित्य आ जाता है और शिवानी को पूछता है, शिवानी तुम ठीक तो हो ना? शिवानी घबरा कर बोलती है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। आदित्य दुखी होते हुए बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारे पति के बारे में, वो बहुत ही शक्की और जालिम किस्म का इंसान है। शिवानी गुस्से में बोलती है, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे नहीं बताया और वरुण की हकीकत मुझसे छिपाई। आदित्य बोलता है, शादी से एक हफ्ता पहले मैं तुम्हारा जंगल में इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। जब तुम्हारी शादी हो गई तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा। शिवानी घबरा कर बोलती है, तुम ठीक तो हो आदित्य? शिवानी अभी भी आदित्य को ही पसंद करती थी। आदित्य और शिवानी को साथ देखकर वरुण गुस्सा हो जाता है और शिवानी का हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, ये लड़का मेरी बीवी को छेड़ रहा है। लोगों ने आदित्य को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। शिवानी कुछ बोलती उससे पहले ही वरुण शिवानी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण शिवानी को गाड़ी में बैठाता है और गुस्से में गाड़ी चलाने लगता है। शिवानी अब वरुण की आंखों में देखती है। वरुण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवानी डरने लगती है, ना जाने वरुण अब मेरे साथ क्या करेगा। वरुण के जिस रूप के बारे में शिवानी ने सुना था, अब वरुण का वो रूप शिवानी के सामने आने वाला था। घर पहुंचते ही वरुण शिवानी को अपने साथ ले जाता है और अपने कमरे की कुंडी लगा देता है। वरुण शिवानी से गुस्से में पूछता है, कौन था वो और कैसे जानती हो तुम उसे? शिवानी बोलती है, वो मेरा जानने वाला है। वरुण गुस्से में बोलता है, जानने वाला है या तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी है?
शिवानी रोते हुए बोलती है, अगर वो मेरा प्रेमी होता तो आज मैं उसके साथ होती, ना कि तुम्हारे साथ होती। वरुण शिवानी को थप्पड़ मारता है और पीछे के लिए धक्का कर देता है और बोलता है, अगर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये लड़के से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वरुण वहाँ से चला जाता है। शिवानी रोने लगती है और सोचती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था शादी के बाद कोई मुझे उस पिंजरे से आज़ाद करेगा और इस खुली दुनिया में एक आज़ाद पंछी की तरह जीने देगा, लेकिन ये पिंजरा तो पिछले पिंजरे से भी ज़्यादा घिनौना और डरावना है। काश मैं वरुण की सच्चाई पहले ही जान लेती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या फिर मैं आदित्य की मोहब्बत को पहले ही अपना लेती तो शायद ये आदित्य की मोहब्बत को ठुकराने का ही नतीजा है। लेकिन मैं मजबूर थी। मामा और मामी के बहुत एहसान है मुझ पर। उन लोगों ने मुझे उस घर में जगह दी, भले नौकर बना कर रखा। आज घर में अरविंद जी आ रहे हैं। ध्यानचंद जी और अरविंद जी के बीच बात चल रही थी। इसी बीच शिवानी वहाँ आती है उन्हें चाय देने। अरविंद जी शिवानी को बोलते हैं, बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। ध्यानचंद जी और दूर खड़ा वरुण दोनों हैरान थे। आखिर अरविंद जी को ऐसी क्या बात करनी है शिवानी से। अरविंद जी बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। शिवानी रोते हुए बोलती है, अंकल जी मेरे माता और पिता का स्वर्गवास तो बचपन में ही हो गया था। उन लोगों ने मुझे मेरे मामा और मामी के यहाँ छोड़ दिया था। अरविंद जी थोड़ा सोच कर बोलते हैं, तुम्हारे मामा का नाम क्या है। शिवानी रोते हुए बोलती है, प्रवीण। ये सुनते ही अरविंद जी बोलते हैं, कहीं तुम्हारी मामी का नाम दीपा तो नहीं। शिवानी हैरानी से बोलती है, आपको कैसे मालूम। अरविंद जी शिवानी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बस बेटी ऐसे पूछ रहा था। वहीं वरुण सोचता है, आखिर शिवानी और अंकल जी के बीच क्या बात चल रही होगी। वरुण इतना शक्की इंसान था कि वो अरविंद जी और शिवानी के बारे में भी गलत सोचता है। जब ये बात शिवानी को मालूम हुई तो शिवानी को बहुत गुस्सा आया। शिवानी गुस्से में बोलती है, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए कुछ तो रिश्तों का मान किया होता। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो मेरे पापा की उम्र के हैं। वरुण गुस्से में बोलता है, बाप की उम्र के हैं, बाप तो नहीं है। शिवानी को शर्म आ रही थी वरुण की गलत सोच पर और वरुण की गंदी सोच पर। उधर नव्या और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं, जहां आदित्य बताता है कि नव्या तुमने शिवानी को क्यों नहीं बताया उसके पति के बारे में। शिवानी हम सबको गलत समझ रही है। उसके साथ वरुण रोज़ जुलूम कर रहा है। वरुण जैसा लड़का शिवानी की ज़िंदगी में जहर ही घोल सकता है। शिवानी इन सब का जिम्मेदार तुम्हें, मामा और मामी को मान रही है। तुम्हें कुछ करना होगा शिवानी के लिए। शिवानी सोचती है, आखिर वरुण इतनी गंदी सोच कहाँ से लाता है। शिवानी ने सारी बात ध्यानचंद जी को बताई, शायद वो अरुण को समझाए। ध्यानचंद को जब मालूम चला तो उन्होंने शिवानी को ही गलत ठहराया और बताया, शिवानी मैं तुम्हें इस घर में इसलिए ही लाई हूँ ताकि तुम वरुण के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जियो और मेरे बेटे को बदलो। एक दिन नव्या और आदित्य घर आए थे। आदित्य शिवानी को बोलता है, इन सब में नव्या की कोई गलती नहीं है, तुम नव्या से नाराज़ मत होना। नव्या मजबूर थी अपने मम्मी पापा के आगे। नव्या बोलती है, मुझे माफ़ करना शिवानी, लेकिन मैं क्या करती। मम्मी और पापा ने मुझे कसम दी थी। वैसे वरुण जीजा जी आपका ख्याल तो रखते हैं ना। शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य अपना रुमाल शिवानी को देता है और बोलता है, अपने आंसू साफ कर दो शिवानी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये दृश्य दूर खड़ा वरुण देख रहा था। वरुण का गुस्सा अब सीमा पार चुका था। जब आदित्य और नव्या वहाँ से चले जाते हैं तो वरुण शिवानी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। वरुण शिवानी को काफ़ी मारता है। जो निशान शिवानी के शरीर में नहीं बल्कि शिवानी के रूह को भी छलनी कर गए थे। शिवानी रात भर एक कोने में मुर्दे के समान रोती रही। शिवानी शिकायत करती है उस भगवान से जिसने उसकी किस्मत को पिंजरे के साथ ही लिखा था। शिवानी जितनी भी पिंजरे से दूर जाना चाहती थी वो पिंजरा उसे दोबारा कैद कर लेता। शिवानी के दिल में वरुण के लिए नफरत बढ़ गई थी। शिवानी सोचती है, उस दिन जंगल में जिस इंसान ने मेरे पैर के जख्मों में मरहम लगाया था, आज उसी इंसान ने मेरी रूह को छलनी कर दिया है। शिवानी भगवान से पूछती है, आखिर क्या गलती थी मेरी। बचपन में माता पिता का आंचल मुझसे छीन लिया, मामा के घर मामी का जुल्म सहा और फिर शादी के बाद वरुण जैसा पति मिला जिसने मुझे जानवर की तरह मारा। शिवानी को सोचते हुए कब सुबह हो गई शिवानी को पता ही नहीं चला। सुबह जब वरुण ने आंखें खोली तो उसके सामने शिवानी किसी लाश के समान बैठी हुई थी।
वरुण को याद आता है कल उसने गुस्से में शिवानी के साथ बहुत बुरा किया था। वरुण काफ़ी डर गया था, कहीं शिवानी ने खुद को कुछ कर तो नहीं दिया। वरुण जल्दी से बिस्तर से खड़ा होता है और बोलता है, शिवानी तुम तो ठीक तो हो, और तुम सोई क्यों नहीं रात को? शिवानी वरुण का हाथ झटकाते हुए बोलती है, एक कैदी जो पिंजरे में बंद हो उसे नींद कैसे आ सकती है? और जिस पिंजरे में तुम जैसे शैतान मेरे साथ होगा उस पिंजरे में अच्छा महसूस कैसे हो सकता है? वरुण को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वरुण शिवानी के जख्मों में दवाई लगाता है। शिवानी के जख्म काफ़ी गहरे थे। वरुण को खुद पर गुस्सा आता है। वरुण के आंखों में आंसू देखकर शिवानी सोचती है, वरुण को जानना बहुत मुश्किल है। खुद ही जख्म देता है और खुद ही मलहम भी लगाता है। वरुण शिवानी से माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। नव्या और आदित्य जब घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने नव्या को अगवा कर दिया था और आदित्य को बेहोश करके वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। शायद कोई था जो अपनी दुश्मनी नव्या और आदित्य से निकाल रहा था। अगली सुबह जब अरविंद जी घर आते हैं तो वो देखते हैं शिवानी बगीचे में अकेली बैठी हुई है। तो वो शिवानी के पास आते हैं। अरविंद जी को अपने पास आता देखकर शिवानी डरने लगती है। शिवानी इधर उधर देखती है, कहीं उसे वरुण तो नहीं देख रहा है। अरविंद जी देखते हैं शिवानी के हाथों में बहुत से जख्म हो रहे हैं। अरविंद जी पूछते हैं, शिवानी बेटा ये चोट तुम्हें कैसी लगी? आओ मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। शिवानी अरविंद जी का हाथ दूर करते हुए बोलती है, प्लीज़ अंकल जी मुझसे दूर रहो। अगर वरुण ने हम दोनों को साथ देख लिया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। अरविंद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी वहाँ से चली जाती है। अरविंद जी एक गहरी सोच में चले जाते हैं। दूर खड़ा वरुण अरविंद जी को रोता देखता है तो सोचता है, आखिर अंकल जी शिवानी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जब अरविंद जी अपने मित्र ध्यानचंद जी से बात कर रहे थे तो वरुण बोलता है, अंकल जी मेरी बीबी शिवानी से दूर रहो। अरविंद जी बोलते हैं, तुम्हारी बीबी मेरी बेटी समान है, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। अरविंद जी वरुण का गुस्सा देखकर सोचते हैं, कहीं वरुण मेरा गुस्सा उस मासूम पर ना उतारे। तो अरविंद जी वहाँ से जाना ही सही समझते हैं। उधर ध्यानचंद जी को भी बुरा लग रहा था जिस तरह से वरुण उनके दोस्त अरविंद जी पर कीचड़ उछाल रहा था। अरविंद जी के जाते ही वरुण अपने कमरे में जाता है। शिवानी को रोता देख वरुण बोलता है, शिवानी तुम अभी तक रो रही हो? शिवानी गुस्से में बोलती है, मेरा बदला तुम मेरी बहन से ले रहे हो? शिवानी गुस्से में वरुण की कमीज पकड़ती है और बोलती है, कहाँ है मेरी बहन नव्या? वरुण थोड़ा संजीदा होते हुए बोलता है, वो दोनों तो कल रात को तुम्हारे सामने हमारे घर से निकले थे, अभी वो अपने घर में ही होंगे। शिवानी वरुण से बोलती है, नव्या कल से घर नहीं पहुंची है, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा उसके साथ। वरुण बोलता है, शिवानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और नव्या तुम्हारी बहन है, मैं उसकी सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है आदित्य ने ही उसको अगवा किया होगा। शिवानी तुरंत बोलती है, वो ऐसा नहीं करेगा और वो तो खुद घर नहीं पहुँचा है। वरुण बोलता है, तो तुम्हारी बात आदित्य के घर वालों से भी होती है? शिवानी बोलती है, इस वक्त मेरी बहन खतरे में है और तुम अपनी घटिया सोच मुझ पर थोप रहे हो। वरुण माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं पता करवाता हूँ आखिर कल वो दोनों कहाँ गायब हो गए। दिन गुजर रहे थे मगर आदित्य और नव्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। वरुण के दिन प्रतिदिन जुलूम शिवानी के लिए बढ़ते जा रहे थे। शिवानी तो अब किसी मुर्दे के समान उस घर में एक कोने में पड़ी रहती थी। वरुण शिवानी से प्यार तो बहुत करता था लेकिन वरुण का गुस्सा बहुत ही खराब था। यही बात एक दिन अर्पिता जी ने शिवानी को बताई। जैसे एक मासूम बच्चे को रिश्तों से नफरत हो गई, आखिर क्यों वरुण को बचपन से ही रिश्तों से नफरत करने लगी थी। एक दिन शिवानी अपने कमरे में काम कर रही थी और अरविंद जी और ध्यानचंद जी हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी शिवानी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। शिवानी की हालत देखकर अरविंद जी शिवानी को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं जहां उनके साथ ध्यानचंद भी थे। ये सब वरुण ने देख लिया था। वरुण अरविंद जी को धमकाते हुए बोलता है, मैंने आपको समझाया था कि मेरी बीवी से दूर रहना, तो क्यों उसके पास बार बार आ जाते हो? अरविंद जी बोलते हैं, शिवानी को चक्कर आ गए थे, अगर सही वक्त पे अस्पताल नहीं लाते तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने बताया शिवानी बहुत कमज़ोर हो गई है, ऐसा लगता है उसने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया और वो किसी दिमागी दबाव में है। ऐसा लगता है किसी ने उसे बहुत मारा पीटा भी है। ये बात सुनकर अरविंद जी गुस्से से पागल हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर शिवानी को कुछ भी हुआ तो वरुण बेटा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप ध्यानचंद के लिए अच्छा नहीं होगा। ध्यानचंद और वरुण दोनों हैरान थे, आखिर अरविंद जी शिवानी के लिए इतना क्यों सोचते हैं। कुछ ही दिनों में शिवानी घर आ गई। वरुण अब समझने लगा था कि शिवानी के बिना उसका रहना मुश्किल है।
वरुण को अब शिवानी की आदत हो गई थी। वरुण का प्यार शिवानी के लिए और भी बढ़ गया था। अगर शिवानी को कुछ हो जाएगा तो वरुण कैसे रहेगा। कुछ ही दिनों में वरुण को नव्या का पता चल गया था, जो उसे आदित्य ने बताया था। आदित्य को जब होश आया था तो उसने पुलिस में शिकायत लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को धर दबोचा। नव्या अब ठीक थी पहले से। ये लोग नव्या के कॉलेज के लड़के थे, जिनको कभी नव्या ने थप्पड़ मारा था। ये लड़के कॉलेज में लड़कियों के गंदे वीडियोस बनाते थे। आदित्य की मदद से नव्या पहले से ठीक महसूस कर रही थी। आदित्य ने नव्या का बहुत ख्याल रखा। कुछ हफ्तों के लिए जब शिवानी बिस्तर पर थी, उन दिनों वरुण ने शिवानी की बहुत सेवा की थी। शिवानी भी हैरान थी वरुण का नया रूप देखकर। वरुण शिवानी से बोलता है, शिवानी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरे गुस्से की वजह से मैं कभी अपना प्यार तुम्हें बता नहीं पाया। मेरा गुस्सा ही मेरी कमजोरी है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम पर अब कोई शक ना करूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास होने लगा है। शिवानी भी सोचती है कहीं वरुण कोई नई चाल तो नहीं चल रहा है। कुछ दिनों में शिवानी ठीक हो गई थी। एक दिन वरुण पूछता है, आखिर अरविंद जी को तुमसे इतनी हमदर्दी क्यों है। शिवानी गुस्से में बोलती है, क्या तुम अभी भी मुझ पर शक करते हो। वरुण हंसते हुए बोलता है, बात शक की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अरविंद जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन जब तुम अस्पताल में थी तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वरुण का शिवानी के प्रति मिजाज बदलने लगा था। वरुण और शिवानी घूमने फिरने जाया करते थे, जिससे शिवानी की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। जो शिवानी डिप्रेशन में जाने लगी थी, वो अब खुश रहने लगी थी। एक दिन वरुण शिवानी को उसके मामा के घर छोड़ने जाता है। वहीं नव्या और आदित्य भी होते हैं, जहां हमारे दोनों नायक अकेले में बात करते हैं। आदित्य वरुण से बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया शिवानी के साथ। वरुण बोलता है, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, वो जिसे प्यार करेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। आदित्य गुस्से में बोलता है, लेकिन तुम अच्छे लड़के नहीं हो, और शादी के बाद तो प्यार हो जाता है। शिवानी भी तुम्हें प्यार करती होगी। वरुण आंखों में आंसू भर बोलता है, मेरे गुस्से के कारण मैंने शिवानी पर बहुत जुल्म किए हैं। शिवानी एक अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, मेरे जैसा दरिंदा नहीं। मैं शिवानी के लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शिवानी को खुश देखना चाहता हूँ। वरुण सोचता है, अब कैसे बताऊँ कि शादी के बाद भी हम दोनों अलग सोते हैं। वरुण खुशी से बोलता है, मैं शिवानी के साथ फिर से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर शिवानी ने मुझे माफ़ कर दिया हो तो मैं एक मौका और देना चाहता हूँ अपने प्यार को। वरुण वहाँ से चला जाता है। शिवानी उनकी बात सुन लेती है। शिवानी भी सोचती है, क्या सच में वरुण बदलने लगा है या फिर किसी नई साजिश की तैयारी कर रहा है। आदित्य शिवानी को देख लेता है। आदित्य शिवानी से बोलता है, अभी भी मौका है शिवानी, तुम वरुण से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शिवानी बोलती है, एक लड़की जब शादी करती है तो वापसी का दरवाज़ा नहीं होता है। वरुण से तलाक लेते ही अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। दोबारा मामा और मामी के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं। आदित्य, मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझसे अच्छी लड़की से शादी करो। शिवानी के मामा और मामी शिवानी से बोलते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है बेटी, हमारी मदद करो। जब शिवानी मना करती है तो वो लोग शिवानी को धमकी दे देते हैं कि उन लोगों की वजह से ही शिवानी की शादी हुई है। शिवानी हंसते हुए बोलती है, आप लोगों ने मेरा सौदा किया था। अगर आप लोग वो पैसे मेरे ससुर को वापस कर दो तो शायद मैं सोच सकती हूँ उन्हें छोड़ने का। तभी नव्या बोलती है, शिवानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नव्या अकेले में शिवानी को बताती है। आदित्य ने जब पुलिस को बताया मेरी किडनैपिंग के बारे में तो पुलिस ने आदित्य को ही जेल में डाल दिया मेरी किडनैपिंग के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि वरुण जीजा जी ने आदित्य को जेल से निकाला और मुझे उन जालिमों लोगों से बचाया। वरुण जीजा जी ने ये बात किसी को नहीं बताई। वरुण उन्होंने जो मेरी मदद की उसको भी उन्होंने पुलिस की कामयाबी का नाम दे दिया। शिवानी सोचती है, क्या सच में वरुण बदलने लगा है। शिवानी सोचती है, अगर वरुण के गुस्से को भुला दिया जाए तो वरुण एक अच्छा लड़का है। क्या सच में वरुण मुझे प्यार करता है। वरुण के जुल्म की वजह से शिवानी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसी वजह से शायद शिवानी के दिल में वरुण के लिए नफरत थी। इसी बीच वहाँ अरविंद जी आते हैं। शिवानी हैरानी से बोलती है, अंकल जी आप यहाँ। अरविंद जी को देखकर प्रवीण और दीपा के पसीने छूट जाते हैं। प्रवीण बोलता है, जीजा जी आप यहाँ कैसे। शिवानी हैरानी से अरविंद जी को देखती है और कुछ बोलती उससे पहले ही अरविंद जी हामी भरते हैं। शिवानी बोलती है, तो क्या आप हमारे पापा हैं। अरविंद जी बोलते हैं, हाँ बेटी मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ। दीपा और प्रवीण ने मुझसे झूठ बोला था कि एक हादसे में तुम्हें खो दिया। इसी गम से तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। कुछ साल बाद ही मैंने दूसरी शादी की जिससे मुझे एक बेटा है।
उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी माँ रेणु जी की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा मानो रेणु मेरे सामने आ गई हो। मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूम किया तो मालूम चला तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी शिवानी। इसलिए मैं उस घर में आता रहता था ताकि तुम्हें देखता रहूं। वरुण थोड़ा गुस्सा वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं बात करूँगा उससे, मेरी बात कभी नहीं टालता है वो। शिवानी रोते हुए बोलती है, पापा जी आप ये बात बोल रहे हो? आप तो जानते हो वरुण मुझे जानवरों की तरह मारता था। अरविंद जी परवीन और दीपा को बोलते हैं, अभी शिवानी का बाप जिंदा है। शिवानी की ज़िंदगी के फैसले मैं लूँगा, ना कि तुम लोग। अरविंद जी शिवानी को लेकर घर आ जाते हैं। घर में शिवानी और अरविंद जी को साथ देखकर वरुण बोलता है, अंकल जी आप मेरी बीबी से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी करते हो। अरविंद जी वरुण को रोकते हुए बोलते हैं, इससे पहले तुम कुछ ऐसा बोलो जिसे सुनकर मैं खुद की नज़रों में शर्मिंदा हो जाऊं। मेरी बात सुनो वरुण और मित्र ध्यानचंद, ये मेरी बेटी शिवानी है। ध्यानचंद जी हैरानी से बोलते हैं, कौन बेटी? अरविंद जी बोलते हैं, ध्यानचंद ये मेरी और रेणु की बेटी है जो बचपन में हमने उसके मामा के पास छोड़ा था। लेकिन उन लोगों ने हमसे झूठ बोला कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन मेरी और रेणु की प्यार को निशानी बेटी जिंदा है। ध्यानचंद जी बोलते हैं, फिर तो हम दोनों रिश्तेदार हुए, चलो आओ गले लग जाओ। अरविंद जी की बात सुनकर वरुण भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अनजाने में सही, लेकिन वरुण ने बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से देखने की कोशिश की थी। अरविंद जी गुस्से में बोलते हैं, बहुत जुल्म सह लिया मेरी बेटी ने, अब उसका बाप वापस आ गया है। मैं अपनी बेटी को एक पल नहीं रखूँगा इस जानवर के साथ। शिवानी यहाँ नहीं रहेगी। वरुण माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं शिवानी को खुश रखना चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ शिवानी से। शिवानी भी अरविंद जी को बोलती है कि वो आखिरी मौका देना चाहती थी वरुण को। वरुण और शिवानी दोनों अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों ने अब एक दूसरे को अपना लिया था। शिवानी को उसका सौतेला ही सही मगर भाई मिल गया था और एक सौतेली माँ सुमित्रा जी। आदित्य भी अब समझ चुका था शिवानी उसके नसीब में नहीं है। आदित्य ने भी अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची, जिसमें नव्या ने उसका साथ दिया। दोनों ने अपनी दोस्ती को प्यार का नाम दिया। कुछ महीनों में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में वरुण और शिवानी ने भी शिरकत की। वरुण का बर्ताव अब बदल चुका था, जिसे देखकर अर्पिता जी भी काफ़ी खुश थीं। अब शिवानी को लेकर अर्पिता जी का नज़रिया भी बदल चुका था, क्योंकि अब वरुण का औरतों को लेकर रवैया भी बदल चुका था और शिवानी भी अब एक अमीर बाप की बेटी के नाम से भी जानी जाती थी। अरविंद जी भी सभी लोगों को बताते कि शिवानी उनकी बेटी है। वही शिवानी को जो घर पहले पिंजरा लगता था, वही पिंजरा अब शिवानी को घर लगने लगा था, क्योंकि अब उस घर में शिवानी को मोहब्बत और इज्जत मिलने लगी थी, जो हर लड़की चाहती है। कुछ ही महीनों में शिवानी और वरुण की ज़िंदगी में एक खुशखबरी आई। एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी से वरुण खुशी से पागल हो गया था। वरुण ने सोच लिया था कि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार देगा, जिस प्यार के लिए वरुण बचपन से तड़पता था। वरुण नहीं चाहता था उसका बच्चा भी उसी प्यार के लिए तड़पे। अरविंद जी भी खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी शिवानी अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। अरविंद जी भी नाना बनने वाले थे। इसी खुशी के मौके पर अरविंद जी और उनके मित्र ध्यानचंद जी ने छोटी सी दावत का आयोजन किया, जिस दावत में शिवानी के मामा और मामी भी आए थे। वहीं आदित्य और नव्या भी आए थे। दोनों ने वरुण और शिवानी को नन्हे मेहमान के आने की खुशी में बधाई दी। हम सबकी ज़िंदगी में पिंजरा होता ही है, मजहब का पिंजरा, रंग रूप का पिंजरा, बड़े छोटे का पिंजरा, अमीरी गरीबी का पिंजरा। ज़िंदगी के मोड़ में हम किसी न किसी पिंजरे में कैद तो हो जाते हैं। इस पिंजरे से हमें कैसे निकलना है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें अगर किसी पिंजरे से निकलना है तो उसके लिए हमें खुद ही मेहनत और सब्र का इम्तहान देना होता है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।